Suryamani Torang. Suryamani was 21 when she opened a center with the help of Vasavi दीदी एंड द अदर्स। तो सूर्यमणि 21 साल की हो गई थी जब उसने एक सेंटर को खोला बेसिकली, और वो सेंटर जो है वो वसावी दीदी के और बहुत सारे लोगों की हेल्प से उसने वो एक सेंटर खोला। अब यहाँ पर वसावी दीदी कौन थी? ये एक जर्नलिस्ट थी जो कि आपने प्रीवियसली देखा है, और ये क्या कर रही थी बेसिकली? ये हेल्प कर रही थी कि जो पेड़ है बेसिकली झारखंड का जो जंगल है उनको बचाने में हेल्प कर रही थी। नाउ शी कॉल्ड इट तोरंग विच मीन्स जंगल इन द कुडुक लैंग्वेज। तो इसने बेसिकली नाम रखा अपने सेंटर का तोरंग। तोरंग का मतलब क्या होता है? जो कुडुक लैंग्वेज के हिसाब से इसका मतलब होता है जंगल। सूर्यमणि wanted that on a festivals pupils should sing their own song। तो सूर्यमणि दीदी ये चाहती थी कि जब भी उनका खुद का फेस्टिवल हो तो उस टाइम जो उनके लोग होते हैं वो अपनी ही भाषा में गाने गाए। They should not forget their music and should enjoy wearing their traditional clothes। और वो चाहती थी कि उनके जो लोग हैं बेसिकली जो आदिवासी लोग हैं या फिर कोई भी लोग हैं वो अपना ट्रेडिशनल ना भूले, वो अपने ट्रेडिशनल वाले कपड़े पहने और अपने जो म्यूज़िक को इंजॉय करे और उस म्यूज़िक को भूले ना, इवन वो उसको गाए। Children should also learn about herbs, medicines and the art of making things from a bamboo। और वो चाहती थी कि बच्चे जो है वो हर्ब्स के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में सीखे, और यहाँ तक कि वो चाहती थी कि जो बैम्बू से अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती है बच्चे उनके बारे में भी सीखे। Children should learn the language of the school but must link it with their own language। और वो चाहते थे कि बच्चे वो लैंग्वेज तो सीखे जो उनके स्कूल में पढ़ाई जाती है, मगर जो उनकी खुद की लैंग्वेज है, मतलब जो मदर टंग हम बोलते हैं, मतलब जो उनकी खुद की लैंग्वेज होती है बच्चे उसको भी ना भूलें। ऑल दिस हैपन इन द तोरंग सेंटर। तो ये सारे काम जो है ये तोरंग सेंटर के अंदर होते थे। Many special books about the Kodok community and other आदिवासी have been collected। और बहुत सारी अलग अलग तरह की स्पेशल बुक्स जो थी वो चाहे वो कुडुक कम्युनिटी के ऊपर हो या फिर जो बाकी के आदिवासी थे उनके बारे में वहाँ पर बुक्स मिला करती थी। वहाँ पर कलेक्ट करके उस सेंटर में इस तरह की बुक्स को रखा गया। फ्लूट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रम्स आर ऑल्सो कैप्ट देयर। और वहाँ पर जो फ्लूट होता है बेसिकली फ्लूट और बहुत अलग अलग तरह के ड्रम्स को रखा गया ताकि वहाँ पर बच्चे क्या कर सके, सिंग कर सके और उन्हें बजाना सीख सके। Whenever something is unfair or if someone is afraid that his land and the livelihood would be taken away, they turn to सूर्यमणि। और जब भी गांव में किसी को ऐसा लगता था कि उनके साथ कोई अत्याचार हो रहा है या कोई भी अनफेयर एक्टिविटी हो रही है या उनसे उनका अधिकार छीना जा सकता है, उनका जो लैंड है उस पर कब्जा किया जा सकता है, तो जब भी उन्हें ऐसा कुछ लगता था तो वो सूर्यमणि दीदी के पास आ जाया करते थे। सूर्यमणि फाइट फॉर एवरीवन राइट। और सूर्यमणि का बेसिक वाक्य क्या हो गया था कि वो हर किसी के अधिकार के लिए, हर किसी के लिए राइट के लिए लड़ा करती थी। सूर्यमणि एंड विजय हैव गॉट मैरिड। तो सूर्यमणि का जो फ्रेंड था विजय, इन दोनों ने बेसिकली शादी कर ली एंड वर्क टुगेदर, और एक साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। टुडे देयर वर्क इज प्रेज्ड बाय मैनी पीपल। और आज इनका जो काम है वो सराहा जाता है, उसको प्रेज मिलता है, मतलब उसकी प्रशंसा होती है। एंड शी इज़ इन्वाइटेड इवन टू अदर कंट्रीज़। और आज उनको इन्वाइट भी किया जाता है, बुलाया जाता है अलग अलग कंट्रीज़ में, इवन इंडिया के बाहर बहुत ही जो फॉरेन कंट्रीज़ होती है वहाँ पर भी इनको बुलाया जाता है। टू शेयर हर एक्सपीरियंस, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस बता सके, वो अपनी स्टोरीज़ बता सके, उनको फॉरेस्ट से इतना लगाव क्यों है या फिर वो इस एक्टिविटी में क्यों इन्वॉल्व हुई है, तो जितना भी जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा वो सब बाकियों के साथ शेयर कर सके। And people of her area are also raising their voice for a new forest law। और जो उनके लोग थे अब वो अपने हक के लिए अपनी आवाज़ उठाने लगे थे और नए फॉरेस्ट लॉ के लिए भी इवन उन्होंने वॉइस रेज की। सो यहाँ पर बेसिकली आया था राइट टू फॉरेस्ट एक्ट। तो यहाँ पर 2007 में 2007 में राइट टू फॉरेस्ट एक्ट आया था। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 years
have a right over the forest land and which what is grown on it. So basically ये 2007 में एक एक्ट आया था जिसका था राइट टू फॉरेस्ट एक्ट, और इस एक्ट के दौरान ये बताया गया था कि वो लोग जो कि फॉरेस्ट में पिछले एटलीस्ट 25 ईयर्स से 25 साल से रहते होंगे, उनका पूरा अधिकार है, पूरा राइट है फॉरेस्ट के लैंड पर, या फिर वहाँ पर जो भी चीज़ ग्रो होती है, चाहे वो लीव्स हो, फ्रूट्स हो, तो उन सब पे उनका अधिकार है. एंड दे शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट, और आप उन लोगों को, उन आदिवासियों को वहाँ से नहीं निकाल सकते. एंड द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय दियर ग्राम सभा, और उनके विलेज की जो ग्राम सभा थी, तो ये उनका काम था बेसिकली कि वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि कोई भी जो जंगल वाले लोग हैं, आदिवासी है, उनके राइट को कोई भी ख़राब ना करे, या फिर कुछ भी ऐसा ना हो जो कि नहीं होना चाहिए था. और इस बात का ध्यान रखा जाए कि अगर वहाँ पर कोई 25 ईयर्स से रह रहा है, सो उनका फुल राइट है और आप उनसे उनका हक नहीं छीन सकते. नाउ डू यू नो ऑफ एनी वन हु वर्क टू सेव फॉरेस्ट? तो क्या आप किसी भी ऐसे व्यक्ति या किसी भी ऐसे इंसान को जानते हो जो कि फॉरेस्ट को सेव करने में हेल्पफुल करता है? सो यस, आई नो. शी इज़ फेमस फॉर प्लांटिंग ट्रीज एंड हर नेम इज़ शालू मृदा, दैट इज़ द तिम्मका. तो यहाँ पर हम एक लेडी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है शालू मृदा तिम्मका, और वो बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि उनका वर्क क्या होता है, वो ज़्यादातर जो ट्रीज़ होते हैं उनको प्लांट करती है, मतलब नए नए पेड़ों को लगाती रहती है. सो व्हाट इज़ योर ड्रीम? तो आपका क्या सपना है? व्हाट विल यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू? और आप अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं? सो आई वॉन्टेड टू बिकम अ टीचर, आई विल रीड वेल टू मेक माई ड्रीम कम ट्रू. तो मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ और मैं बहुत मेहनत करती हूँ और कोशिश करती हूँ ताकि मेरी ड्रीम जो है फुलफिल हो सके. तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आप अपना करियर लिख सकते हो कि आप क्या बनना चाहते हो. आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, पायलट बनना चाहते हो, तो जो भी आप बनना चाहते हो आप यहाँ पर वो लिख सकते हो. Here what you can do is रिपोर्ट्स को देख सकते हो अगर आपको न्यूज़पेपर में मिलती है. सो बेसिकली अगर आप बेसिकली देखते हो कि फॉरेस्ट जो है वो आजकल कट डाउन हो रही है, बहुत ज़्यादा काट दिए जाते हैं, तो उससे होता क्या है, कटिंग ट्रीज रिड्यूसेस द अकरेंस ऑफ अ रेनफॉल विच अफेक्ट आर क्रॉप्स. अब अगर आप पेड़ काट दोगे, ट्रीज को कट कर दोगे, सो व्हाट विल हैपन, जो रेनफॉल हुए, बारिश कम होएगी, जिसकी वजह से जो आपकी फसल होती है, क्रॉप होती है, वो अच्छे से ग्रो नहीं करती, और उसके वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाता है. मतलब जो अर्थ है उसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है. और बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर्स भी है जो कि एक्चुअल में क्या हो रहे हैं, आजकल मेल्ट डाउन हो रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग फॉर अस. इवन जो टेम्परेचर राइज हो रहा है और हमारे वातावरण में, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. आफ्टर दैट व्हाट we can say in a Torang, Suryamani does a lot to keep the Kodak music, dance and the traditional alive. अब तोरंग के हिसाब से जो उन्होंने सेंटर खोला था, तो सूर्यमणि ने बहुत कुछ किया अपने जो कुडुक म्यूजिक था, डांस था और ट्रेडिशन को जिंदा रखने के लिए. वुड यू लाइक टू डू समथिंग लाइक दिस फॉर योर कम्युनिटी? तो क्या आप भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं अपने खुद की कम्युनिटी के लिए? सो यस, आई ऑल्सो लाइक टू डू समथिंग फॉर माई कम्युनिटी, कि हाँ मैं भी अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ. एंड आई वुड लाइक टू प्रिजर्व द लैंग्वेजेस एंड द कस्टम और द कॉस्ट्यूम ऑफ माई कम्युनिटी, कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो लैंग्वेज है, मतलब अगर आप किसी भी अलग जगह से बिलोंग करते हो और वहाँ की कोई और लैंग्वेज है, तो क्या करना चाहिए, आपको अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहिए, बिकॉज़ वो इतना ज़्यादा यूनिक है, एक बहुत ही अलग लैंग्वेज है. और जो आपका कॉस्ट्यूम है, मतलब जो भी आपका पहनावा है, आपको उसको भी ज़िंदा रखना चाहिए. ऐसा ना हो कि आप इतने ज़्यादा मॉडर्न हो जाओ कि आप अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भूल जाओ, आप अपने आप को, मतलब जहाँ से आप बिलोंग करते हो, आप उस चीज़ को भूल जाओ.